Hello students, in this video we are going to discuss standard 8th mathematics paper. So this is the first semester examination paper for math subject and marks will be 60. So let's start. Question first, fill in the blanks. The greatest index of the variable in the given polynomial is called the dash dash of the polynomial. So what will be the answer? Degree of the polynomial. अगर हम एक पॉलिनोमियल ले एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, तो ग्रेटेस्ट इंडेक्स क्या है यहाँ पे? यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा. ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंडेक्स क्या हुआ इस पॉलिनोमियल में? 3. तो इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. If a line intersects given two lines in two distinct points, then that line is called a dash dash of those two lines. So हम ड्रॉ कर लेते हैं टू लाइंस इस तरह से, और क्या बोला है? इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स गिवन टू लाइंस. अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन दो लाइंस को, सपोज ये दो लाइंस है यल एंड यम, तो हमने एक लाइन ड्रॉ की बी जो इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी. तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन बी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल. तो हमारा आंसर क्या होगा? ट्रांसवर्सल. थर्ड क्वेश्चन. ए प्लस बी क्यूब का एक्सपांशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो क्या होता है ए प्लस बी क्यूब का एक्सपांशन? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब. तो ये होगा आपका आंसर. फोर्थ क्वेश्चन. द एवरेज इज कॉल्ड एज. तो हम एवरेज को क्या बोलते हैं? और मीन भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 19, देन फाइंड x. तो हमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम कैसे करते हैं? 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 19 है. ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें ये 6, 5 सब हमें दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा. तो अगर हम 6 को इस साइड लेके जाएंगे तो अभी यहाँ पे 6 क्या है? माइनस है. तो इस साइड जाके क्या होगा? प्लस हो जाएगा. मतलब यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो रहा है 6, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 5x इज इक्वल टू 19 प्लस 6. ओके, तो 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 19 प्लस 6 इज 25. अभी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 को अगेन दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा. तो अभी यहाँ पे 5 ने क्या किया है? x से मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे? 5 को अदर साइड ले जाके डिवाइड कर देंगे. तो ये डिवाइड करके कितना आ जाएगा आंसर? 5. सो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? 5. ये आपका होगा आंसर. सिक्स्थ क्वेश्चन. 5x इज इक्वल टू 55, देन फाइंड x. अभी जिस तरह से हमने पीछे के एक क्वेश्चन में सॉल्व किया उसी तरह से अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 को राइट साइड लेके जाना पड़ेगा. अभी 5 ने यहाँ पे क्या किया है? x के साथ मल्टीप्लिकेशन किया है, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा वो. तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 55 डिवाइड बाई 5. तो ये कितना होता है? 5 1 जो 5, 5 1 जो 5. आंसर क्या आ जाएगा आपका? 11. अब दो चीज़ें ध्यान में रखने के लिए
अगर आपका एक साइड पे इस साइड पे एडिशन हो रहा है, मतलब 2x+3 है इज इक्वल टू 5, अगर इस साइड नंबर ऐड हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 5 - 3, यहाँ पे ऐड हो रहा है तो इस साइड जाके सब्सट्रैक्ट होता है, तो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2। अगेन अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 से इस 2 को इस साइड लाएंगे और डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, मतलब आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर एक साइड पे ऐड हो रहा है तो दूसरी साइड जाके सब्सट्रैक्ट होगा, अगर एक साइड पे सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरी साइड जाके ऐड हो जाएगा, अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, और अगर एक साइड पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इस तरह के इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बी, स्टेट फेदर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द फॉर्म m डिवाइडेड बाई n आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, हियर m एंड n आर इंटीजर्स बट n इज नॉट 0। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नंबर्स होते हैं m डिवाइडेड बाई n, फिर m एंड n आर इंटीजर्स एंड n इज नॉट इक्वल टू 0, इसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बस एक वर्ड में गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे जो होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, इरेशनल वर्ड होना चाहिए था, इस वजह से हमारा ये स्टेटमेंट हो गया है गलत। तो सेकंड स्टेटमेंट देखो, if a line intersects given two lines in two distinct points, then that line is called a transversal of those two lines। जिस तरह से हमने पीछे के क्वेश्चन में सॉल्व किया था, आप ये देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन, तो वही स्टेटमेंट है कि इफ लाइन, एक लाइन इंटरसेक्ट करती है अदर टू लाइंस को in two distinct points, then that line is called transversal of those two lines। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देन थर्ड स्टेटमेंट, the perpendicular segment drawn from a vertex of a triangle on the side opposite to its called and median of the triangle। तो ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, गलत, क्योंकि जो परपेंडिकुलर सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं उसे हम मीडियन नहीं बोलते, उसे हम बोलते हैं अल्टीट्यूड। सो आपका आंसर क्या होगा, अल्टीट्यूड। ठीक है, अगर एक्सप्लेन करना है तो देखो किस तरह से कर सकते हैं हम। देखो, एक तो होता है अल्टीट्यूड, जो हम मतलब इस वर्टेक्स से अगर हम ड्रॉ करें, इस ट्रायंगल ABC के लिए ए वर्टेक्स से हमें अगर अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो क्या ड्रॉ करना है हमें, परपेंडिकुलर सेगमेंट, मतलब एकदम स्ट्रेट सेगमेंट ड्रॉ करेंगे हम ए वर्टेक्स से, उसके अपोजिट साइड पे, मतलब इस BC साइड पे हम एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस BC साइड पे आके क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये लाइन, इसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। और मीडियन किसे बोलते हैं, अब अगर हमें ए वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ करना है तो अपोजिट साइड पे, मतलब इस BC साइड पे हमें एक मिड पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस BC साइड का मिड पॉइंट सपोज यहाँ पे है, तो ए वर्टेक्स और इस मिड पॉइंट M को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे हम बोलते हैं मीडियन। सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि अल्टीट्यूड और मीडियन में क्या फ़र्क है।
तो जो परपेंडिकुलर सेगमेंट हमने ड्रॉ किया, स्ट्रेट सेगमेंट जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है अपोजिट साइड पे, उसे क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड। और जो मीडियन को ज्वाइन करता है वर्टेक्स से, मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है वर्टेक्स से, उसे क्या बोलते हैं, हम मीडियन बोलते हैं। तो इसलिए परपेंडिकुलर सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, अल्टीट्यूड। और ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बोला है कि मीडियन बोलते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखो, द ऑर्थोसेंटर ऑफ एन ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कैसे, तो मैंने पहले से ही एक डायग्राम ड्रॉ करके रखी है, ये देखिए। तो ये है ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल ABC। अगर हम इसके अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, ऑर्थोसेंटर किसे बोलते हैं, ऑर्थोसेंटर मतलब अगर हम तीनों वर्टेक्स से अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो वो अल्टीट्यूड जाके एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, ऑर्थोसेंटर। अभी मैंने अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रखी है A से, उसके बाद B वर्टेक्स से और उसके बाद C वर्टेक्स से। आप देख सकते हैं A वर्टेक्स से BC साइड पे अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देन B वर्टेक्स से AC साइड पे अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और C वर्टेक्स से AB साइड पे अल्टीट्यूड ड्रॉ किया जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब अगर आपका साइड पे नहीं जा रहा तो साइड को एक्सटेंड करो, देखो मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर रखा है, ठीक है। तो ये जाके आपका यहाँ पे मिल गया। अभी आपका ट्रायंगल रह गया है यहाँ पे और आपका ऑर्थोसेंटर आ गया है यहाँ पे। तो ये ऑर्थोसेंटर कहाँ पे हुआ, ट्रायंगल के आउटसाइड मतलब एक्सटीरियर में। सो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होता है। द ऑर्थोसेंटर ऑफ एन ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। नाउ फिफ्थ स्टेटमेंट, √3 इज ए रैशनल नंबर। तो आपको पता है कि जो √3, √2 है, उसके बाद पाई, ये सारे नंबर क्या है, इरैशनल नंबर्स है, ठीक है, इरैशनल नंबर्स। तो इसे √3 को हम रैशनल नहीं बोल सकते, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, x² + 2x + 3 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होता है क्योंकि पॉलिनोमियल तो है ये, और क्या बोला इन्होंने, इन वन वेरिएबल। तो देखो वेरिएबल यहाँ पे एक ही है, कौन सा है वेरिएबल, x। और पॉलिनोमियल हम किसे बोलते हैं, जहाँ पे हम इस तरह के टर्म्स में एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है और विथ इंडेक्स आता है, मतलब x² + 2x + 3, ये क्या हो जाएगा आपका, पॉलिनोमियल हो जाएगा इन वन वेरिएबल x। सो ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1C, मैच द फॉलोइंग। तो उसमें क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, क्यूब रूट ऑफ 125। तो क्या होता है क्यूब रूट ऑफ 125, क्यूब रूट ऑफ 125 क्या होता है, 5। क्योंकि अगर हम 5 को 3 टाइम्स लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 125। सो 125 का क्यूब रूट क्या हो गया, 5। तो आपका आंसर आ जाएगा 5। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। सो आंसर है 9, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 5 कहाँ पे है, ऑप्शन ई। देन थर्ड रूट ऑफ 56 किस तरह लिखेंगे हम, थर्ड रूट ऑफ 56 यहाँ पे लिखा है इस तरह, ठीक है, थर्ड रूट ऑफ 56। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, एफ आएगा थर्ड के लिए। फोर्थ क्या है, a + b²। तो एक्सपांशन कैसे लिखते हैं हम a + b² का, a² + 2ab + b²। सो ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है आपको, बी में, तो इसके लिए आ जाएगा बी।
ए माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। सो ये ऑप्शन सी यहाँ पे आ जाएगा। और सिक्स क्या है, 3/4 ब्रैकेट रेस टू 5। तो आपको पता है ए रेस टू यम ब्रैकेट रेस टू यन अगर होगा तो हम क्या करते हैं, यम और यन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यम और यन का मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह अगर 3/4/5 के लिए करेंगे तो 4 × 5 का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 20। सो आपका आंसर आ जाएगा 3/20, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर डी, यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस सॉल्व फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 5 स्क्वेयर इंटू 5 क्यूब। तो हमें पता है इंडाइसेस का लॉज क्या है, ए रेस टू यम क्रॉस ए रेस टू यन अगर होगा तो ए रेस टू यम प्लस यन हो जाता है। ठीक है, मतलब बेस सेम होना चाहिए और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स की एडिशन कर देंगे। तो यहाँ पे यही रूल हम अप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 5/2 प्लस 3। तो क्या होगा आंसर, 5/5। ये होगा हमारा आंसर। देन सेकंड है 3/5 डिवाइडेड बाय 3/3। अभी इंडाइसेस का रूल क्या है, ए रेस टू यम डिवाइडेड बाय ए रेस टू यन अगर है तो हम क्या करेंगे, इंडाइसेस का सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो ये रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडाइसेस का सब्सट्रैक्शन 3/5 माइनस 3। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 3/2 मतलब 3 स्क्वेयर। नाउ 6/-3, ए रेस टू माइनस यम अगर है तो इसे हम कैसे लिखते हैं, हमें अगर माइनस साइन, इंडेक्स का माइनस साइन निकालना है तो इसे हमें डिनोमिनेटर में ले जाना होगा। तो ए रेस टू क्या आ जाएगा, यम। सो 6/-3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/6 क्यूब, 1 डिवाइडेड बाय 6 क्यूब। नाउ डी 5/0। अब हमें पता है कोई भी नंबर हो और उसकी इंडेक्स अगर 0 है तो उसका आंसर ऑलवेज 1 आता है। सो 5/0 क्या आ जाएगा, 1। नाउ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ई, 5 क्रॉस 7 स्क्वेयर मतलब 5 मल्टीप्लिकेशन 7 स्क्वेयर। तो ए इंटू बी रेस टू यम अगर है तो क्या होता है, ये ए रेस टू यम क्रॉस बी रेस टू यम। ठीक है, तो ये रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 5 स्क्वेयर इंटू 7 स्क्वेयर, 5 स्क्वेयर इंटू 7 स्क्वेयर। एंड लास्ट वन 2 स्क्वेयर क्यूब। तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज कर सकते हैं हम, ए रेस टू यम रेस टू यन। ठीक है, तो अगर ए रेस टू यम है और ब्रैकेट में अगेन रेस टू यन है तो ये जो इंडेक्स है, इंडाइसिस है, इनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन, ए रेस टू यम क्रॉस यन होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 रेस टू, ये 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 कितना होता है, 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/6।
तो ये हो गए हमारे इंडाइसिस के रूल्स। ठीक है, ये इंडाइसिस के रूल्स है जो हमने यहाँ पे जस्ट अप्लाई किए हैं।